अष्टवक्र गीता चैप्टर 10 वर्स 5। तो एक ही है शुद्ध चेतना, यह जगत जड़ और असत्य है, अज्ञान भी वास्तव में कुछ नहीं है। तो फिर तुझे और क्या जानने की इच्छा हो सकती है? क्या अष्टवक्र कह रहे हैं? यहाँ शिष्य को उसकी पहचान बता रहे हैं। तो शरीर मन या संसार नहीं, तो केवल शुद्ध चेतना है। संसार नाम रूप का खेल है जो आत्मा से ही प्रकाशित है, पर असली नहीं। अज्ञान भी असली नहीं। जब चेतना है तो अज्ञान कहाँ टिक सकता है? तू सोचता है कि तुझे और जानना है और किताबें पढ़नी है और बहस करनी। अष्टवक्र कह रहे हैं सब छोड़, तू वही है जो सब में रोशनी कर रहा है। तू वही है जिसके बिना ये संसार जड़ और अंधकार में है। अगर यह समझ आ रहा है तो बाकी ज्ञान की भूख बेकार है। असली मुक्ति क्या है? जब तू ज्ञान पाने की भूख छोड़ दे, क्योंकि तेरा असली स्वरूप ज्ञान ही है। आत्मा माने सत्य माने शुद्ध चेतना, जगत माने जड़ और असत्य, अज्ञान माने मिथ्या। मोक्ष यह पहचानना कि तू पहले से पूर्ण है। कमरे में लाइट बल्ब जलता है तो सबको दिखता है, पर बच्चा कहे मुझे तो रोशनी चाहिए और रोशनी चाहिए। गुरु कहते हैं तो खुद ही बल्ब है और क्या रोशनी चाहिए? बच्चों, जैसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। चकमक में आग होती है, कबीर जी की बार बार बोलता हूं, तिल में तेल होता है। बच्चा सपना देखता है कि वह डरावने जंगल में है, जागते ही समझ आता है कि यह सब झूठ है। वैसे ही संसार, सपना से जागृति में आना। लोग सोचते हैं हम और मशीन बनाएंगे और समाधान खोजेंगे, पर असली कारण उनकी लालसा और ज्ञान ही है ग्लोबल वार्मिंग का। कहीं पे जाके इंसान को बोलना पड़ेगा बस, नहीं तो इंसान था हो जाएगा। इंसान कभी होता था। अगर यह पहचान लिया तो सादगी और जागरूकता ही समाधान है। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। तो बारी जटिल बहस की जरूरत नहीं। क्या तुम शुद्ध चेतना अवसार क्या है? संसार और अज्ञान असली नहीं। जब ये समझ आ जाए तो बाकी ज्ञान की भूख व्यर्थ है। सत्य को जानो, आत्मा को जानो और शांत हो जाओ।